मुश्किल तरीन रास्तों पर सड़कों से गुजरते हुए ट्रकों पर लोडेड हवाई जहाज़ों को देखकर सारी दुनिया हैरान परेशान रह गई। ये कारनामा सर अंजाम दिया था पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने। लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर इस अजीबोगरीब नज़ारे को न सिर्फ देखा बल्कि अपने कैमरों में भी महफूज कर लिया। यकीनन इससे पहले ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था। ये रोड ऐसे हैं कि जहां आम ड्राइवर्स भी सफ़र करने से घबराते हैं, लेकिन इन्हीं रोड्स पर ट्रकों पर बहुत बड़े साइज़ के भारी तरीन जहाज़ों के साथ सफ़र करना और उनको कामयाबी से उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक नाकाबिले यकीन मंजर था। ये चैलेंज पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने ही कबूल किया। दुनिया इन ड्राइवर्स की महारत पर हैरान थी। ये ड्राइवर्स उन तैयारों को लेकर जा रहे थे जो कभी आसमानों में परवाज़ किया करते थे। ये तैयारे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र किए जा रहे थे और दूसरा शहर कोई नज़दीक का शहर तो हरगिज़ नहीं था। सऊदी हुकूमत को इन तैयारों को इतना दूर ले जाने के लिए इंतहाई एक्सपर्ट ड्राइवर्स की ज़रूरत थी। उन्होंने दुनिया भर से ड्राइवर्स को इस काम के लिए इश्तिहार दिया और यहाँ पे आने की दावत दी, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, जापान और इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज़ थे जहाँ ये निहायत एक्सपर्ट ड्राइवर्स पाए जाते हैं। लेकिन ये काम करने की किसी को भी हिम्मत ना हुई। बोइंग 2R777 जैसे भारी भरकम प्लेन्स को सऊदी रोड्स पर सैकड़ों मील दूर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इस चैलेंज को कबूल करने से इनकार कर दिया। जब इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मुश्किल तरीन काम को करने से इनकार कर दिया गया, तो आखिर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी ड्राइवर्स को ये काम करने की दावत दी। पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने ये मुश्किल तरीन काम अपने ज़िम्मे ले लिया क्योंकि उनको अपनी सलाहियत पर पूरा भरोसा था। और वैसे भी पाकिस्तानी ड्राइवर्स ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करते रहते हैं। ये काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। ये एक तैयारा नहीं था बल्कि बोइंग 777 के 3 तैयारे थे। ऐसे बड़े प्लेन्स को रोड्स पर लेकर जाना इंतहाई मुश्किल काम था। इस काम के लिए सऊदी हुकूमत ने एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर रखी थी। कई तरह के मोड़, पुल और तंग रास्तों से लेकर जाने के लिए तैयारों की लंबाई, चौड़ाई और वज़न का ख़ास तौर पर अंदाज़ा लगाया गया और हर रोड का अच्छे तरीके से जायज़ा लिया गया। सऊदी अवाम ने इस मुनफरिद मंज़र को बड़े शौक़ से देखा। जहाँ जहाँ से ट्रक इन प्लेन्स को लेकर गुजरते, बहुत बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर इकट्ठी हो जाती। उन्होंने ड्राइवर्स को दिल खोल कर अप्रिशिएट किया। बोइंग 777 जो 1998 और 1999 में सर्विस के लिए तैयार किए गए थे, इनको 26 व्हीलर ट्रकों पर देख के लोगों ने वीडियोस बना बनाकर फ़ौरन सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इन ट्रकों के आगे पीछे पुलिस की भारी तादाद और इस काम की देखभाल के लिए कई क्रू मेंबर्स इन ट्रकों के साथ साथ थे। कहीं कहीं इन ट्रकों की वजह से ट्रैफिक भी जाम हुआ। पहले तो लोगों ने ये समझा कि शायद इन प्लेन्स को मेंटेनेंस या किसी जगह पर डिस्प्ले करने के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बाद में सबको पता चला कि ये तकरीबन 100 मीटर लंबे भारी भरकम प्लेन्स यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदीया के कैपिटल रियाद में लेकर जाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने बनाया कि कामयाबी से इन प्लेन्स को रियाद में ट्रांसफ़र किया, जबकि सऊदीया भी ऐसा काम करने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया और अब ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। आइए ये मालूम करते हैं कि ऐसा करने के पीछे आखिर क्या राज था। क्या मजबूरी थी कि इतने भारी जहाज़ों को ट्रकों पर लेकर जाया गया। असल में 18 साल तक इन प्लेन्स को सर्विस देने के बाद ग्राउंड कर दिया गया था और पिछले 8 सालों में ये जद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़े थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ में 50,000 घंटों तक के लिए फ्लाई किया हुआ है। एक ख़ास मुद्दत और हद के बाद प्लेन्स को काम करने से रोक दिया जाता है और आमतौर पर इन एयरक्राफ्ट्स को बोनयार्ड में पार्क कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि इनको मज़ीद काम में नहीं लाया जा सकता। आपने शायद ऐसे कई बोनयार्ड देखे हों जहां एक बहुत बड़े ग्राउंड में एक लंबे अरसे तक इस तरह के एयरक्राफ्ट्स को पार्क रखा जाता है। आमतौर पर ऐसे पार्क को खुश्क मौसम वाले कंट्रीज़ में बनाया जाता है जहां इनको जंग लगने का खदशा ना हो। जहाज़ के मखसूस पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी और नमी की वजह से इनकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगरचे ये एयरक्राफ्ट्स काम नहीं कर रहे होते, लेकिन इनकी मेंटेनेंस का फिर भी ख्याल रखा जाता है। कुछ पार्ट्स को रीयूज़ भी किया जाता है।
उनको प्लेन से निकाल लिया जाता है। फ़्लाइट सिमुलेटर को भी दोबारा यूज़ किया जा सकता होता है। आपने कई टूरिस्ट विजिट एरिया में ऐसे रियल एयरक्राफ्ट्स को लगे हुए देखा होगा। काम की चीज़ें निकाल कर इनके ढांचे को किसी ऐसी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है जहां लोग इनको देख सकते हैं और इनके अंदर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इन प्लेन्स को ख़रीद कर अपनी उस जगह पर लेकर जाना जहां इसे फिक्स करना हो, कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर प्लेन्स को पीसीस की सूरत में बाय रोड लेकर जाया जाता है या फिर बाय ट्रेन्स भी भेजा जाता है। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स को रियाज भेजने का भी यही मकसद था। दरअसल सऊदीया कैपिटल रियाज में रियाज सीज़न 2024 फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, जिसका मेन पर्पस टूरिस्ट को अपने कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करना है। कल्चर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए रियाज सीज़न फेस्टिवल को 14 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें एक बुलेवर्ड रनवे भी है। रियाज सीज़न 2024 में एक पूरा एयरपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें रनवे के अलावा ये बोइंग 777 एरिया में एविएशन की डिज़ायर को पूरा कर सकेंगे। इनके अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया जाएगा जहां लोग डिनर कर सकेंगे और इसमें टाइम गुजारकर एंजॉय कर सकेंगे। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि 2030 के विजन की तैयारी में है, ये सीज़न 2019 यानी 2019 में तैयार किया गया, लेकिन कोविड की वजह से ये कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद के सीजन्स में दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट ने सऊदीया का रुख किया। 2024 के सीज़न को पहले वाले सीज़न से भी ज़्यादा कामयाब और ख़ूबसूरत बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। इसे सऊदीया का मार्केटिंग स्टंट भी कहा जा सकता है। इस सीज़न के साथ सऊदीया ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है। दरअसल सऊदीया अब आयल से हटकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा है। कुछ सालों से सऊदीया के तमाम प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स का टारगेट वेस्टर्न वर्ल्ड है। रेड सीज के विलास भी इसी वजह से बनाए जा रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट्स को लोड करने के लिए उनके विंग्स उतारकर क्रेन के ज़रिए ट्रकों पर लोड किया गया है। बॉडी को स्क्रैचेस से भी बचाया गया है। सारे रूट को पहले से प्लान करके इस काम को स्टार्ट किया गया। इस सारे काम में तकरीबन 10 दिन लग गए। आपको क्या लगता है कि क्या सऊदीया अब दुबई की टूरिज़्म को टक्कर देने जा रहा है? उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती और ख़ूबसूरत वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।